दोस्तों, कैसे आप सब दोस्तों, आपका स्वागत है फिर से हमारे एक नए वीडियो में। तो दोस्तों आज बात करते हैं इटली की कुछ नई अपडेट के बारे में। आज का वीडियो आप लोगों ने यदि पूरा देखा तो भाई मैं आपको हर एक चीज बताने वाला हूं जो कि आप लोग इटली आओगे तो आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। लैंग्वेज के बारे में बताऊंगा, अजील असाइलम जो कि होता है ना, यहाँ पर शरण लेते हैं, रसीद के बारे में बताऊंगा, 2025 के पेपरों के बारे में बताऊंगा, उसके अलावा एक फिंगर और ये दो फिंगर क्या होती है, आर्तदेंती का संजोरनो, इन सारी चीजों के ऊपर आज का हमारा ये वीडियो होने वाला है। वैसे आप लोग तिलक देख रहे होंगे, ये तिलक भाई मैं ससुराल नहीं गया हूँ, इटली में भी कभी कभार तिलक हम करते हैं क्योंकि जब हमारे फेस्टिवल होते हैं। और आज है बासीड़ा। अब मेरे को पता नहीं कि कितने लोगों को पता है इस बासीड़ा के बारे में। तो हमारे कल्चर के हिसाब से खाना बनाते हैं। ये ऐसी थाली है, मैंने फोटो ली थी। तो ये खाना अभी खाएंगे वीडियो बनाने के बाद। और ये खाना रात को बनाया था, तो बासी मतलब रात का खाना मेरे हिसाब से। बाकी ज़्यादा मुझे इसके इतिहास के बारे में पता नहीं है, लेकिन बासीड़ा होता है। बचपन से देखते हैं कि माँ रात को ही खाना बना के तैयार कर देती थी और वो खाना हम लोग सुबह खाते थे, ताज़ा नहीं बनता था। तो चलो दोस्तों बात करते हैं कुछ अपडेट के बारे में। देखो, कई भाई पूछ रहे हैं कि इटली आए या नहीं आए, क्योंकि कईयों ने पेपर लगवाए हैं और कईयों के मन में है। पिछले 3 सालों से लगातार इटली की गवर्नमेंट कागज़ खोल रही है, आपको पता है 2023, 24 और 25 से। आज मैं कुछ गूगल में सर्च कर रहा था कि इटली की क्या नई अपडेट आई है पेपरों के बारे में। तो मेरे सामने एक लिस्ट आई, वर्ल्ड हैप्पीनेस्ट कंट्री, यानी सबसे खुशहाल कंट्री कौन कौन सी है दुनिया में। तो इटली का नंबर 40वां है और इंडिया का भी बताऊंगा, लेकिन सबसे नीचे नीचे अफगानिस्तान और ऊपर ही ऊपर फिनलैंड। बाकी 147 कंट्री थी, इसमें इंडिया का नंबर 118वां है। आप लोग देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं गूगल में। 118 नंबर पर लगभग हमारे देश की तुलना है ना, युगांडा, यूक्रेन जहाँ पर अभी युद्ध चल रहा है, नाइजीरिया, ये जो बैकवर्ड कंट्री है ना, इनके साथ होती है। क्योंकि हमारे देश में इक्वलिटी नहीं है। कई जो जॉब है ना उसमें 1 लाख 2 लाख सैलरी है, और जो नॉर्मल सैलरी है वो 10,000। मेरे को लगता है 10,000 नॉर्मल सैलरी है इंडिया के अंदर। आप लोग समझ सकते हैं कि 10,000 रुपये में क्या ही कुछ आता है, एक साइकिल नहीं आती बच्चे की। तो बहुत ज़्यादा खर्चा बढ़ गया है, जिसके कारण लोग बहुत ज़्यादा अनहैप्पी रहते हैं। और हैप्पी कंट्री की बात करूँ तो इटली का 40वां नंबर है। तो भाई आप में से ज़्यादातर लोग ये पूछ रहे हैं, मोटा मोटी मेरे कहने का मतलब कि इटली आई या नहीं आई। तो उन लोगों के लिए यही है भाई, देखो फैसला आप लोगों का है, आए या नहीं आए। लेकिन थोड़ा सा मैं बता देता हूँ कि इटली में बहुत सारे बेनिफिट्स है यदि आप लोग डॉक्यूमेंट से आते हैं। यदि आप लोगों के पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है और आप लोग इटली में रह रहे हैं और आपके पास काम भी नहीं है, तो आप लोग कह सकते हैं कि हाँ इटली में कुछ नहीं है। लेकिन कई ऐसे, मतलब मैं 70% लोगों को कह रहा हूँ जो कि सेठ है यहाँ पर, और वो सेठ एक दिन में नहीं भी है, उनको भी 1 साल 2 साल 3 साल, मेरे को 3 साल लगे थे यहाँ पर। 1.5 साल तो मैं बिना काम के रहा था। तो आप लोग समझ सकते हैं कि थोड़ा सा तो आपको यहाँ पर स्ट्रगल करना होगा। और यदि आप फुल डॉक्यूमेंट में आते हैं तो भाई आप लोग स्ट्रगल करके और यहाँ पर सेट हो सकते हैं। उसके बाद में आपके बच्चों की, आपकी बीवी की, आपकी सारी जिम्मेदारी भाई गवर्नमेंट की है। यहाँ पर पढ़ाई फ्री है, मेडिकल फ्री है और बहुत कुछ है। इस पर एक वीडियो अलग से बनाऊंगा मैं कि कौन कौन से फायदे हैं। तो मैं आपको मोटिवेट कर रहा हूँ, आप लोग इटली आओ, अपनी किस्मत आजमाओ। भाई गरीबी में रहकर मरने में कोई फ़ायदा नहीं है। और कई पूछते हैं कि 15 लाख लेते हैं, तो 15 लाख यदि इंडिया में होंगे तो वहाँ पर ही सेट हो जाएंगे। भाई हो जाओ, कौन आपको मना करता है। लेकिन 15 लाख जेब में किसके पास है, उधार मांग के इटली के लिए तो दे ही देते हैं। भाई मैं डिसीजन आप पे छोड़ता हूँ, लेकिन मेरे हिसाब से इटली एक बेस्ट कंट्री है। यहाँ पर भाई बहुत सारी सुविधाएं हैं। और आजकल आपको पता है 94 के भाव है, तो 1000 यूरो के ही लगभग 1 लाख रुपये बनते हैं। तो नॉर्मल 1000 रुपये आजकल यहाँ पर मिल जाते हैं यदि आपके पास पेपर है। अब बात करते हैं सबसे पहले इटली के पेपरों के बारे में। देखो इटली के पेपर 2025 के आप लोगों ने लगवाए हैं, तो भाई आप लोगों को पता होगा कि सीजन वालों के पेपर खुलने शुरू हो गए हैं। लेकिन भाई बहुत ज़्यादा स्लोली खुल रहे हैं। तो कल मेरे को एक भाई ने नोलावस्था सेंड की थी, उसमें 11:01 और 29 सेकंड लिखा हुआ था। लेकिन पेपर बहुत ज़्यादा धीरे धीरे निकल रहे हैं। पहले गवर्नमेंट ने कहा तो था कि ये पेपर हम तेज़ निकालेंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, धीरे धीरे निकल रहे हैं। और इसका कारण ये भी है कि इस बार मैंने आपको पहले ही कहा था कि 2025 में जो भी आप लोग आने वाले हैं, आपके पेपर है ना, वो भाई एकदम सिक्योर करके ही गवर्नमेंट आपको देने वाली है। कि कहीं मालिक आपका फेक तो नहीं है, एजेंट फेक तो नहीं है। वैसे भी कल की बात है 72 ऐसे एजेंट थे, उन पे कार्रवाई हुई है। तो आप लोगों का एजेंट तो उनमें से नहीं है भाई, पता करना आप लोग। और 5000 से ज़्यादा ये जो दुमानदेह है जो फाइलें हैं, इस साल उन्होंने गलत तरीके से आगे सबमिट की थी, तो उनके ऊपर कार्रवाई की है। और इसमें कई सारे लोग हैं, तो आप लोग पता जरूर करना। तो इस साल भी भाई कई सारी फेक नूलावस्था मिल सकती है, आप लोग अपना देख लेना, ध्यान रखना। लोगों के सीजन वाले कागज भाई धीरे धीरे से निकलते रहेंगे, और जिनके 2 मिनट के अंदर आप लोगों को 1-2 हफ्ते के अंदर मिल जाएगी नूलावस्था। और परमानेंट वाले पेपर है तो भाई आप लोगों को मैंने कहा था कि 60 दिन का इसमें टाइम लगता है, लगभग 45-50 दिन हो गए।
10-15 दिन के बाद में ये धीरे धीरे मिनटों के और सेकंडों के हिसाब से खुलने शुरू हो जाएंगे। और डोमेस्टिक वालों में भी यही है, लेकिन कई लेडीज़ हैं, कई मुझे मैसेज करिए बहने कि हमारे पेपर डोमेस्टिक में है। तो डोमेस्टिक में है तो देखो थोड़ा चांस कम है, लेकिन यदि आपके परमानेंट में है 5 तारीख वालों में, 12 तारीख वाले में, तो फिर आपके पेपर 200% है कि निकल जाएंगे यदि आप लेडीज़ हैं, क्योंकि लेडीज़ का स्पेशल कोटा था और मुश्किल से उस कोटे में 5% महिलाओं ने भी आवेदन नहीं किया था, तो आपका नंबर ज़रूर आ जाएगा। और डोमेस्टिक में भी है तो भी आपका नंबर मेरे हिसाब से आ जाना चाहिए, क्योंकि आप लोगों के लिए स्पेशल कोटा था। तो जो लेडीज़ हैं उनको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसके बाद में कई भाई पूछ रहे हैं कि ये अजील या असाइलम क्या है, हम लोग क्या असाइलम ले सकते हैं। तो असाइलम उन लोगों के लिए है भाई जिन लोगों के पास इटली में डॉक्यूमेंट्स नहीं है और वो यहाँ के परमानेंट जो संजोगन होता है वो लेने के लिए अप्लाई करते हैं। देखो सीधा सीधा असाइलम या अजील का मतलब होता है शरण लेना, यानी आपको अपने देश में खतरा है, वो चाहे पॉलिटिकल खतरा हो या उसके अलावा किसी से जान का खतरा है, तो आप लोग यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। उसके लिए आपको मैं शॉर्ट में बताता हूँ, बाकी इस पर एक वीडियो बना दूंगा। इसके लिए आपको वकील हायर करना होगा, वो आपसे कुछ फीस लेगा, उसके बाद में एप्लीकेशन डालेगा कि इसको असाइलम चाहिए। असाइलम में 2-3 साल आराम से लग जाते हैं। ये आपकी असाइलम की अर्जी खारिज हो जाती है तो भाई आपको फिर डिपोर्ट भी किया जा सकता है, क्योंकि आपके पास साधारण सी बात है कि आपके पास डॉक्यूमेंट्स है नहीं, या तो आप डोंकी लगा कर आए हैं या आपके किसी ना किसी तरीके से वीज़ा अनलीगल लगा के यहाँ पर आए हैं। तो असाइलम वही लोग ले सकते हैं, बाकी इंडियन को मैंने कम ही देखा है, पाकिस्तानी ज़्यादातर और उससे भी ज़्यादा बांग्लादेशी लगभग 90% लोग असाइलम लेकर यहाँ पर संजोगनों लेते हैं। एक रेडीमेड संजोगनों मिलेगा 2-3 साल बाद में, उसके बाद में वो धीरे धीरे परमानेंट हो जाएगा, जैसे आप लोग दूसरे माली को ढूंढ कर यहाँ पर काम लगोगे। तो ठीक है, मोटा मोटी असाइलम शरण लेना होता है, आप लोग अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन इसमें ये मैंने कह दिया कि खतरा भी है डिपोर्ट करने का। बाकी कई भाई पूछ रहे हैं कि रसीद नहीं मिली, रसीद देखो मिलनी चाहिए। कई ऐसे एजेंट है जो रसीद नहीं देते हैं, तो आप लोग विश्वास भी कर सकते हैं। बाकी भाई सबका अधिकार है रसीद का मिलना। और कई ये भी पूछ रहे हैं कि रसीद में BA लिखा हुआ है, LE लिखा हुआ है, NA लिखा हुआ है, तो ये कौन सी सिटी है। तो मैंने आपको पहले भी बताया था, फिर भी इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको मैं दोबारा से वो लिस्ट की लिंक दे रहा हूँ, आप लोग खुद पढ़ लेना और देख लेना कि कहाँ से आपके पेपर भरवाए हैं। नेक्स्ट फाइल नवंबर की तरह कब तैयार होगी, यानी अगले पेपर कब भरे जाएंगे, इसने ये पूछा है। तो भाई को इटली आना है, तो भाई देखो जिन भाइयों को इटली आना है, इस साल का जो कोटा था उसका 30% सीजन वाला कोटा है, वो अभी भी बाकी है। आप लोग 1 जुलाई 2025 से लेकर 31 जुलाई 2025 के बीच अपनी फाइल जमा करवा सकते हैं। उसके बाद में 1 अक्टूबर 2025 को सुबह 9 बजे इन फाइल की क्लिक डेट होगी, लेकिन सीजन वाले पेपर है, पहले ही बता देता हूँ। तो आप लोग ट्राई करना चाहो तो कर सकते हैं। उसके बाद में संजोगनों के लिए क्या रेजिडेंस यानी कार्ता इडेंटिका का होना जरूरी है। यदि आप लोग यहाँ पर आते हैं या आ गए हैं और आपको संजोगनों अपना रिन्यू करवाना है या पहली बार ले रहे हैं, तो आपको एक देखो जिस घर में रहते हैं उसका प्रूफ देना होता है। उसके लिए एक तो होती है कार्ता इडेंटिका यानी रेजिडेंस इडेंटिका को बोलते हैं, उसके अलावा एक होती है ओस्पीति। तो आप लोग ओस्पीति से भी अपना संजोगनों रिन्यू करवा सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि आपकी कार्ता इडेंटिका होना ज़रूरी है। कार्ता इडेंटिका इसलिए चाहिए क्योंकि आप लोगों का परमानेंट रेजिडेंस हो जाएगा, और आप यदि यहाँ की इटली की नेशनलिटी लेना चाहते हैं ना, तो आप लोगों को आसानी से 10 साल के बाद में मिल जाती है। मेरे हिसाब से सारे भाइयों को कार्ता इडेंटिका जल्द से जल्द बना लेनी चाहिए, क्योंकि आगे भविष्य में ये बहुत ज़्यादा काम आने वाली चीज़ है और रेजिडेंस का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद में 1 फिंगर और 2 फिंगर क्या है। देखो जो परमानेंट, चाहे वो 5 तारीख वाले 7 तारीख वाले जैसे पेपर है ना, डोमेस्टिक और परमानेंट इन दोनों में आते हैं तो उनके 1 फिंगर होते हैं, और सीजन वाले डॉक्यूमेंट्स में जो आते हैं उनके 2 फिंगर होते हैं। तो 1 फिंगर का मतलब हो गया कि आप लोग यहाँ पर आओगे और प्रेफेक्चुरा में आप लोग अपॉइंटमेंट लेंगे। उसके बाद में प्रेफेक्चुरा वाला आपको एक लिफाफा देंगे, वो पोस्ट ऑफिस में जमा करेंगे। उसके बाद में आपके फिंगर होंगे, तो वो 1 फिंगर होंगे परमानेंट वालों के, ये जो डोमेस्टिक और परमानेंट दोनों में ही। और उसके बाद में आपको संजोगनों मिल जाएगा। फिर आप इटली में किसी भी मालिक के साथ और कहीं पे भी काम कर सकते हैं, तो उसे 1 फिंगर बोलते हैं। 2 फिंगर उनके होंगे जो सीजन वाले डॉक्यूमेंट में है, वो सारी जगह काम नहीं कर सकते, उन्हीं के सेम ही प्रोसेस है। प्रेफेक्चुरा में जाना है, उसके बाद में पोस्ट ऑफिस में वो किट जमा करवाना है, फिंगर होने हैं, लेकिन आपको जो संजोगनों मिलेगा वो 9 महीने वैलिड होगा। उसके बाद में आपको इस बार गवर्नमेंट ने 2 महीने एक्स्ट्रा टाइम दिया, तो आप कंटिन्यू कर सकते हैं, यानी 9 महीने के संजोगनों ले सकते हैं, लेकिन वो परमानेंट नहीं है। आप मन से मालिक नहीं कर सकते, मन सा काम नहीं कर सकते, और इसमें ज़्यादा सैलरी भी नहीं होती है, मैं साफ साफ बता दूं। तो इसलिए मैं आपको कहता हूं कि भाई परमानेंट पेपर में आप लोग आया करो, ताकि आप लोगों के 2 फिंगर ना होना पड़े। और यदि आपके 2 महीने क्रॉस हो गए 9 महीने के बाद, तो फिर भाई आप लोग बिना कागज़ के हो जाएंगे। फिर कब फुलूसी खुलती है तो आपको वेट करना होगा। अब फुलूसी कब खुलेगी, 2026-27 में, और जो
जो यहाँ पर कच्चे बंदे रह रहे हैं, तो यहाँ पर 6-7 लाख लोग ऐसे हैं जिनके पास पेपर नहीं है और वो सारे लोग वेट कर रहे हैं 2020 में। पिछली बार जो फुलूसी खुली थी, जिसे सैनिटरी वाली फुलूसी बोलते हैं, अब वो कब खुलेगी, कब ये फुलूसी खुलेगी पता नहीं। इन 3 सालों का गवर्नमेंट ने पहले ही कह दिया था, तो ये पेपर भाई खोल दिए गए हैं 2023, 24, 25। ठीक है। बाकी कई भाई ये भी बोल रहे हैं कि एजेंट ये बोल रहा है, एजेंट वो बोल रहा है, क्योंकि पिछले 1-2 वीडियो के नीचे कमेंट किया आपने। तो देखो, आपका एजेंट रसीद दे रहा है, आपका एजेंट बोल रहा है पेपर ऐसे बना दूंगा, वो कर दूंगा, तो भाई वो आप पे है, आपका एजेंट है, मैं कुछ नहीं कह सकता, मुझे माफ़ कर दो। वो आपको विश्वास है तो आप लोग आगे बढ़ो, नहीं तो भाई मत बढ़ो, क्योंकि पैसों का सवाल है, तो पैसे भी आप लोग देख संभाल के देना, नहीं तो भाई खा सकते हैं। उसके बाद में लास्ट मेरी एक एडवाइस है आप लोगों के लिए। आप लोग जो भी इंडिया में 2025 के आपने पेपर लगवाए हैं, या आप लोग यहाँ पर आ गए हैं और कई दिनों से आप लोग ऐसे रूम में ठाले बैठे, तो भाई आप लोग भाषा जरूर सीख लो। इटालियन लैंग्वेज का आपका आना जरूरी है। आप लोगों को यदि थोड़ी बहुत भाषा आती है तो आप लोग डायरेक्ट भी अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर बहुत सारी एजेंसी हैं। क्या ना कि कई भाई ये भी पूछते हैं कि हमें मैकेनिक का काम आता है, या इलेक्ट्रीशियन का काम आता है, या हमें और फील्ड में कंप्यूटर का काम आता है, तो क्या हमें आते ही काम मिल जाएगा? बिल्कुल नहीं मिलेगा, क्योंकि आपको भाषा नहीं आती। फिर यहाँ पर पेपर बनते बनते यदि आप परमानेंट में आते हैं तो भी भाई 8-10 महीने आराम से लग जाती है। तो आपको 8-10 महीने तो ये मान के चलो, उसके बाद में भाषा 2-3 साल तो आपको मनसा काम नहीं मिलेगा। यदि आप लोगों के अंदर कोई भी स्किल है तो 2-3 साल तो लग ही जाएंगे। बाकी देखो, यहाँ पर स्ट्रगल सबको करनी पड़ती है। और लैंग्वेज के लिए मैंने एक वीडियो भी बनाया, तो ये वीडियो भी देख सकते हैं। तो दोस्तों, ये था आज के अकॉर्डिंग मेरा वीडियो। मोटा मोटी मैंने आप लोगों को बता दिया है, और फिर भी कोई नई जानकारी आएगी तो अगले वीडियो में हम मिलते हैं। तो चलो दोस्तों, आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक चैनल पर वीडियो को लाइक